एक दिन रामचरण नाम का व्यक्ति थाना जाता है और कांस्टेबल से कहता है, मुझे आईपीएस साहब से मिलना है। कांस्टेबल थोड़ा हैरान होकर जवाब देता है, आईपीएस साहब अभी यहां नहीं हैं, आप बाद में आइए। लेकिन जब आईपीएस साहब को पता चलता है कि उनसे कोई मिलने आया है तो वह तुरंत कांस्टेबल से कहते हैं, उसे अंदर भेज दो। रामचरण अंदर आते हैं और आईपीएस साहब की कुर्सी के सामने खड़े होते हैं। आईपीएस साहब ने जैसे ही रामचरण को देखा वह चौंक जाते हैं और उनका चेहरा आश्चर्य और भावनाओं से भर जाता है। आईपीएस साहब का चेहरा अचानक बदल जाता है और वह अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। वह रामचरण से क्षमा मांगते हुए फूट फूट कर रोने लगते हैं। पिताजी, आईपीएस साहब कहता है, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया, मुझे माफ कर दीजिए। रामचरण इस पल को देखते हुए गहरी भावनाओं से अभिभूत हो जाते हैं। वह खुद को संभालते हैं और आईपीएस साहब को गले लगा लेते हैं। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और यह क्षण दोनों के लिए एक अविस्मरणीय पल बन जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह रामचरण आईपीएस साहब का क्या लगता है और आईपीएस साहब रामचरण से क्षमा क्यों मांग रहे हैं। ये सब जानने के लिए आपको हमारी पूरी कहानी सुननी होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम और भी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आ सकें। बिहार के एक छोटे से गांव में, जहां हरियाली से लबालब खेत और नदी का शांत बहाव जीवन की सरलता का प्रतीक था, एक लड़का पैदा हुआ, राजू। उसका परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता हरिबाबू गांव के मेहनती मजदूरों में से एक थे। हर सुबह वह अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ खेतों में काम करने के लिए जाते थे। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी उनकी आमदनी इतनी कम थी कि वह मुश्किल से ही परिवार की जरूरतों को पूरा कर पाते थे। राजू की मां सुनीता देवी घर के सारे काम करती थीं। उनका दिल बहुत बड़ा था और वह अपने बेटे को हमेशा यही सिखाती कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है बेटा। वह हमेशा उसे प्रेरित करती और बताती कि मेहनत के बिना कोई सफलता हासिल नहीं होती। राजू बचपन से ही बहुत होशियार और मेहनती था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हुए उसने देखा कि वहां के शिक्षक पूरी तरह से समर्पित नहीं थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह रोज स्कूल जाता और अपना सब कुछ लगाकर पढ़ाई करता। उसका सपना था कि वह एक दिन अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएगा। वह हमेशा कहता, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा ताकि मेरे माता पिता को मुझ पर गर्व हो। उसकी यह बात उसकी मां के दिल में गहरी उतर जाती। वह जानती थी कि एक दिन राजू सच में कुछ बड़ा करेगा, क्योंकि उसके दिल में मेहनत और संघर्ष की कड़ी शिक्षा थी। एक दिन राजू और उसके माता पिता नदी में स्नान करने के लिए गए। गांव की नदी हमेशा शांत और सुंदर रहती थी, लेकिन उस दिन अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। गांव के लोग हमेशा की तरह नदी में स्नान करने के लिए आ रहे थे। राजू और उसके माता पिता भी नदी में उतरते हैं और सब कुछ सामान्य दिखता है। लेकिन जैसे ही वे पानी में जाते हैं, नदी का पानी तेज बहने लगता है। राजू की मां और पिता उसे समझाते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार पानी का बहाव बहुत तेज होता है। एकाएक तूफान आता है और नदी का बहाव और भी तेज हो जाता है। राजू अपने माता पिता को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसका पांव फिसल जाता है और वह भी बहने लगता है। लोग दौड़कर मदद के लिए आते हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि कोई भी उन्हें बचा नहीं पाता। राजू की आंखों में भय और आंसू होते हैं। वह लगातार अपने माता पिता को पुकारता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। कुछ समय बाद राजू अपने माता पिता को खो देता है और वह अकेला रह जाता है। उसकी पूरी दुनिया टूट जाती है। अब वह सिर्फ अपने माता पिता की यादों के साथ अकेला रह जाता है। गांव वाले उसकी स्थिति का फायदा उठाते हैं और उसके घर और जमीन को छीन लेते हैं। राजू इधर उधर भटकने लगता है और यह सोचता है कि अब उसका क्या होगा। जब राजू की जिंदगी सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी, तब गांव के एक किसान रामचरण ने उसे देखा। रामचरण 31 साल का था और उसकी कोई संतान नहीं थी। वह एक नेक दिल इंसान था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। जब उसने देखा कि राजू बिल्कुल अकेला और दुखी है, तो उसका दिल पिघल गया। रामचरण ने राजू से कहा, तुम मेरे पास रह सकते हो, जैसे मेरा बेटा हो। यह सुनकर राजू थोड़ा असमंजस में था, क्योंकि उसने पहले ही बहुत कुछ खो दिया था। लेकिन फिर भी उसने रामचरण के साथ रहने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि यह उसका सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। रामचरण ने राजू को अपनाया
और उसे प्यार और देखभाल दी। रामचरण ने उसे समझाया, जीवन में मेहनत और शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम सही दिशा में मेहनत करोगे तो एक दिन तुम भी बहुत बड़ा आदमी बन सकते हो। राजू ने अब खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया। वह जानता था कि उसका भविष्य तभी बेहतर हो सकता है जब वह शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। रामचरण ने उसे यह सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए और मेहनत के बाद सफलता जरूर मिलती है। राजू ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। वह यूपीएसएससी की परीक्षा की तैयारी करेगा। रामचरण ने उसे पूरी तरह से समर्थन दिया और कहा, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम एक दिन आईपीएस अफसर बन सकते हो। राजू ने दिल्ली जाने का फैसला किया। दिल्ली में आने के बाद उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। वह एक छोटे से कमरे में रहता और पार्ट टाइम काम करता ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। दिल्ली की भीड़-भाड़ और तेज तर्रार जिंदगी में राजू को काफी संघर्ष करना पड़ा। वह दिन रात पढ़ाई करता और रात में काम करता था। पहली बार जब राजू ने यूपीएसएससी की परीक्षा दी तो वह असफल हो गया, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। उसने सोचा, यह सिर्फ एक असफलता है, यह मुझे और भी मजबूत बनाएगी। दूसरे साल भी वह परीक्षा में असफल हो जाता है, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा मेहनती और मजबूत था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और अगले साल तीसरी बार राजू ने यूपीएसएससी की परीक्षा पास की और आईपीएस अफसर बन गया। राजू की सफलता का समाचार पूरे गांव में फैल जाता है। रामचरण को बहुत खुशी होती है। वह थाने में जाकर कांस्टेबल से कहता है, मुझे आईपीएस साहब से मिलाना है। कांस्टेबल उसे मना करता है, लेकिन जब एसपी साहब को पता चलता है कि रामचरण आया है तो वह उसे अंदर बुलाते हैं। जब राजू ने रामचरण को देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे इतने सालों तक नहीं मिल सका। रामचरण की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वह खुशी से मुस्कुराते हुए राजू को गले लगाते हैं। राजू कहता है, आपके बिना मैं यह सब नहीं कर पाता। यह पल दोनों के लिए अविस्मरणीय होता है। राजू की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर मेहनत और सही मार्गदर्शन हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। राजू की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में अगर मेहनत, संघर्ष और सही मार्गदर्शन हो तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और भी प्रेरणादायक और प्रेरक कहानियां आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।